अस्सलाम वालेकुम छात्रों, सुप्रभात। कक्षा 11वीं से हिंदी में आरोह पुस्तक में हमने पहला पद्य कबीर देखा। कबीर के बारे में मैंने कहा कि आपको बहुत कुछ पढ़ना चाहिए कबीर को। तो जिस तरह कबीर अपने समय के निर्गुणवाद के क्रांतिकारी कवि थे, उसी तरह माँ मीरा, मैं मीरा को माँ से संबोधित करता हूँ क्योंकि वो पहली कवयित्री है जिसने समाज के बंधनों को ठुकरा कर अपनी बात लोगों तक और समाज तक पहुंचाई। और उन लोगों ने उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा देकर उन्हें एक्सेप्ट किया, अपनाया। तो दूसरा पद है आरोह पुस्तिका में से मेरे तो गिरधर गोपाल, जिसकी लेखिका मीरा है। मीरा के दो ही पद हैं। मीरा जिस तरह कबीर निर्गुणवादी काव्यधारा के कवि थे, उस तरह मीरा सगुण काव्यधारा की कवयित्री है। कि मीरा सगुण इसलिए कह रहा हूं कि उसके समक्ष कृष्ण की एक छवि है जिसे वो पूजा करती है, उसकी भक्ति करती है, उसकी आराध्य है और वो उसे पति भी मानती है। अब ये पति क्यों मानती है, उसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। कि मीरा एक राजकुमारी की तरह पड़ी बड़ी। जब वो छोटी थी तो भगवान कृष्ण की मूर्ति उन्हें खेलने के लिए दी थी। अब बच्चे खेल खेल में मीरा ने उस छवि को ही अपना पति मान लिया। बाद में धीरे धीरे वो बड़ी हुई तो वो जो सांसारिक पति का प्रेम है वो भक्ति में परिवर्तित हो गया। बाद में उन्होंने जितने भी काव्य रचे वो कृष्ण को ध्यान में रचे और भक्ति, कृष्ण की भक्ति को ध्यान में रखे। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण उनके आराध्य है और मीरा ने जितने भी काव्य लिखे हैं भक्तिकालीन युग के सर्वश्रेष्ठ काव्य माने जाते हैं। हम पाठ तो पढ़ेंगे और इससे पहले जरूरी है कि आप उस पृष्ठभूमि को पढ़े जहां से मीरा आई थी। इसे क्रांतिकारी पहली महिला कवि कहूंगा। मां मीरा पहली क्रांतिकारी कवि है जिन्होंने बाद में आने वाली समस्त महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए। समाज में जो संकुचितता थी, महिलाओं को लेकर अलग अलग भ्रांतियां थी, अलग अलग परिवेश थे, कुछ बंधन थे, घूंघट, वो सारे उन्होंने तोड़ फोड़ दिए। उनके समक्ष सिर्फ उनके आराध्य थे। और हम यही मानते हैं कि हमारी अगर आस्था सीधी ईश्वर से हो तो वो हमें अवश्य मिलता है। और भगवान कृष्ण की प्राप्ति सगुण रूप से ना सही पर निर्गुण रूप से मीरा को प्राप्त हुई। अब मैं मीरा के बारे में कुछ तथ्य आपको बताने जा रहा हूं जिसे आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, मीराबाई का जन्म सन 1498 में 1498 में हुआ था। जन्म स्थान था मेड़ता जो राजस्थान में है। पिता एवं माता कौन थे? रतन सिंह राठौड़ पिता थे, वीर कुंवर की मां की वो संतान थी। उनके दादा थे राव दुर्गा। अगर राजस्थानी इतिहास में देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा नाम है। उनका विवाह 1516 में 1516 में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। राणा सांगा जो कभी कोई लड़ाई में नहीं हारे, मेवाड़ के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा बहुत साहसी पुरुष कहे गए हैं कि उन्होंने लड़ते लड़ते अपने एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवा दिए थे और कोई लड़ाई हारी नहीं थी और बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छे राजा थे। उनकी संतान बड़े पुत्र भोजराज के साथ किसकी शादी हुई? मीराबाई की शादी हुई। उसके गुरु तो उसे हम 9th में पढ़ चुके हैं कि रैदास के पद 9th में हम पढ़े हैं, 10th में शायद पढ़े हो। तो रैदास के पद, तो रैदास से उन्हें मीराबाई ने अपना गुरु माना था। मीराबाई की भक्ति कांता, माधुर्य और दाम्पत्य भाव की है। कैसी है कि वो कृष्ण को एक तरफ पति मान बैठी है
दूसरी तरफ उनके भगवान आराध्य भी है। तो उनकी भक्ति में माधुर्य भी है, दाम्पत्य भी है और भक्ति भी देखने को मिलती है। मीराबाई का निधन 1560 में द्वारका में हुआ। जन्म राजस्थान में हुआ और मृत्यु कृष्ण की नगरी द्वारका में हुई। अब उनकी रचनाएं देखते हैं कि काव्य ग्रंथ देखिए, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ, ये रचनाएं मीराबाई द्वारा रचित है। अन्य रचनाएं है मीरा पदावली, मीरा की मल्हार, गरबा गीत, ये सारे लोगों ने संग्रहित की है, अलग अलग लोगों ने। उपमान भक्ति के तपोवन की शकुंतला, उनको और कौन कौन से नाम मिले मीराबाई को? तो और नाम मिला भक्ति के तपोवन की शकुंतला। शकुंतला और राजा दुष्यंत की एक अलग प्रेम कहानी था। शकुंतला का पुत्र भरत और उसी के नाम से इस हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा था, ऐसा हम मानते हैं। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी, मंदाकिनी मतलब नदी, देखिए राजस्थान की मरुभूमि, मरुभूमि मतलब जहाँ रेत है, उस मरुभूमि की नदी है वो। अब उनकी भाषा कौन सी थी मीराबाई की? उनकी भाषा थी राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा। पहले ब्रज भाषा और खड़ी बोली का चलन था और राजस्थान और उस पट्टे में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। यूपी और उधर नीचे की तरफ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में व्याकरण की स्पर्धा हो रही थी और उसमें व्याकरण का विपुल विस्तार खड़ी बोली ने किया और खड़ी बोली व्याकरण का विस्तार करते करते आज की हिंदी भाषा कहलाती है। इसीलिए जब ब्रज भाषा के शब्द आते हैं तो आपको थोड़ा समझ में कठिन लगता है, बोलने में उच्चारण में कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि हम ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग कम करते हैं या बहुत ना के बराबर कर रहे हैं। काव्य की विशेषता, श्रृंगार के वियोग के पक्ष का चित्रण। उनके काव्य की विशेषता क्या है? उनके काव्य में भक्ति है, प्रेम है और वियोग है, और वियोग के साथ साथ मिलन का आनंद भी है। वो कृष्ण से वियोग तो रखती है पर साथ साथ उन्हें लगता है कि कृष्ण कहीं उनके अंदर ही व्याप्त है। काव्य पदों की विशेषता। उनके काव्य जितनी रचना है उसकी विशेषता क्या है? तो उनकी विशेषता है प्रसाद एवं माधुर्य गुणों की प्रचुरता। प्रसाद मतलब वो खाने वाला नहीं, प्रसाद मतलब भगवान की जो भक्ति है वो, और माधुर्य प्रेम, भक्ति और प्रेम दोनों गुणों की प्रचुरता, मतलब विपुल मात्रा में दोनों गुण देखने को मिलते हैं। काव्य का प्रधान गुण, उनके काव्य का प्रधान गुण क्या है? तो उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो काव्य है, उनके जो पद है बहुत सादगीपूर्ण है और सरलता है, ये समझने में कोई कठिनता नहीं है। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको उनके काव्य आसानी से समझ में आने लगेंगे। कि एकमात्र प्रामाणिक काव्य कृति तो कौन सी है? पदावली। प्रामाणिक काव्य कृति क्यों कहा गया है? कि उनके साथ द्वारा रचित सीधे पदों का संग्रह है। बाद में जितनी कृतियां है वो दूसरे लेखकों ने संग्रह किया है। पाड़ा परंपरागत रूप से मीरा की कविताओं कहा जाता है। मतलब पाड़ा मतलब कि जिस तरह से वो गान की जाती है, जिस तरह से वो बनाई गई है, जिस तरह से उसका प्रचार हुआ है, उसी एक संकल्प है। अब मीराबाई का परिचय ये तो संक्षिप्त में है, बहुत विस्तार से कर सकता हूँ, पर फिर भी आप जब भी कोई पद पढ़े, जब भी कोई कविता पढ़े तो उसके लेखक के बारे में आपको जानना जरूरी है। और मीरा और कबीर के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कबीर उस समय के सबसे क्रांतिकारी कवि थे कि जिस समय बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, दूसरे के आश्रय पर पड़ना था, तब भी कबीर ने धर्म को लेकर, नीति को लेकर, सब बातों के लिए कटु वाक्य लिखे और जो सच था, जो अपने अनुभव में देखा था वो कहा। उसी तरह मीराबाई के उस समय के समय में महिलाएं पर्दे में रहती थी, एक घर का दायरा था जिसे वो लांघ नहीं सकती थी। ये एक राजकुमारी थी और जिसने राणा सांगा के परिवार में, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़े राजा थे, उनके बड़े बेटे से उनकी शादी हुई, वो रानी बनी
फिर भी राजा भोजराज ने उनकी भक्ति की बहुत मर्यादा रखी, मान रखा, अपने ही महल में कृष्ण का एक मंदिर बना दिया, क्योंकि उनके भी आराध्य कृष्ण ही थे। मीराबाई ये मानती थी कि जीवन में सांसारिक जो सुख है वो तो नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकते हैं, पर अगर ईश्वर की प्राप्ति जिसने की है वो जो सुख है वो अमर है, वो नश्वर है, उसका कभी नाश हो सकता नहीं है। मीराबाई के पदों का अर्थ मैं जब दूसरे भाग में उनके पद आपको समझाऊंगा तब विस्तार से समझाऊंगा। मीराबाई की जो मौलिकता थी, उनके विचारों की जो स्वतंत्रता थी, वो मानती थी कि साधुओं के सत्संग में रहने से, विद्वानों से वार्तालाप करने से अपने अंदर के जो गुण है वो विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, और हमारे अंदर का अज्ञान है उसका नाश होता है। इसीलिए मीराबाई ने घूंघट का त्याग किया, एक तारा लेकर मंदिर में नाचती थी, भगवान में लुप्त हो जाते थे। आपने सूफी संतों को देखा होगा, कहीं सूफी लोग बड़ी सी हेड टोपी लगाकर वो झूमते हैं, वो उस ईश्वर में खो जाते हैं, उन्हें दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता है। एक बार मीरा को लगा कि अब मेवाड़ राजस्थान में उनके पति का जब देहांत हुआ तो वो शादी करके आई। जब तक राणा सांगा जिंदा थे मीराबाई पर कोई आँच नहीं है। उनके पति ने भी उनके प्रेम और भक्ति का उतना ही आदर किया और उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। पर राणा सांगा की मृत्यु और उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके देवर सांगा जब राजा बने तो लोगों के कहने पर कि आप ये तो रानी है और रानी होकर एक सन्यासी जैसे रहती है, साधु संतों के साथ घूमती है, मंदिर में नाचती है, ये हमारे राजघराने के लिए कलंक है। तब राणा सांगा ने बहुत से तरीकों से उन्हें मारने का प्रयत्न किया और आखिरी बार जब एक दूध का कटोरा दिया उसमें जहर डाल दिया और मीराबाई को पता था इसमें जहर है, पर उनकी परीक्षा की कि अगर वाकई में आपको लगता है कि वो ईश्वर आपके साथ है, आपका आराध्य आपको ध्यान रखता है, तो ये जहर का कटोरा आप पी जाए अमृत समझकर। मीराबाई जहर का कटोरा पी जाते हैं, उनकी श्रद्धा की वजह से उन्हें जहर का कोई असर होता नहीं है। पर मीराबाई को फिर राजस्थान अपना महल परिवार अप्रिय लगने लगता है और वैसे भी वो कृष्णमय इतनी हो गई थी कि वो भाई पिता सबको भूल चुकी थी। फिर उन्होंने साधु संतों के साथ अपने गुरु की आज्ञा लेकर वृंदावन में आ गया। वृंदावन कहाँ आया? उत्तर प्रदेश में। और द्वारका जहाँ उनकी मृत्यु हुई, द्वारका कहाँ? कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका पोरबंदर के पास एक नगरी है, उसे नगरी को बसाया, वहां आखिरी दर्शन करने गई और अपना आखिरी समय वहां व्यतीत किया। कि जब वो वृंदावन गई जहां श्री कृष्ण का वास था, निवास था, तो उस चाहती थी कि वृंदावन की गलियों में जहां कृष्ण बड़े हुए हैं, जहां उनकी लीलाएं हैं, वहां कृष्ण भक्ति के मैं गीत गाऊंगी और अपना जीवन वही समाप्त करूंगी। वहां के कण कण में मुझे कृष्ण की अनुभूति होगी। वो वहां के मंदिर जाती है तो वहां मंदिर में प्रवेश करने से मनाही करती है, जो आज तत्कालीन समय में ये भी एक समस्या है और कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है कि कहीं साउथ इंडिया में सबरीमाला करके एक मंदिर है, वहां महिलाओं का प्रवेश नहीं है। तो आज देश धर्म से नहीं बंधारण से चलता है, इसलिए वो महिलाएं एनजीओ की कोर्ट में गई और कहा कि कौन सी ऐसी धारा है जिसके तहत मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती। कोर्ट ने महिलाओं के फेवर में आदेश दिया कि कोई ऐसा स्थान नहीं है, धार्मिक स्थान नहीं है कि जहां पुरुष ही जा सके और महिलाएं ना जा सके। पर आज के समय में लोकशाही तंत्र में भी उन एनजीओ की महिलाओं को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, जबकि ये श्रद्धा का विषय था, पर फिर भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और उसमें भी बहुत सारी बाधाएं आई। तो सोचिए उस समय जब कोर्ट के कायदे नहीं चलते थे, राजाशाही थी, धर्म दंड चल रहा था, धर्म ही प्रधान था, धर्म ही की ताकत करती थी, धर्म ही अधिकार था, धर्म ही शासन चलाता था। तो ऐसे समय में मीराबाई वृंदावन पहुंचती है जहां कृष्ण का निवास है, स्थान है, गांव है, घर है, महल है, और वहां जाके जब मंदिर में प्रवेश करना चाहती है तो वहां के आचार्य उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि मीराबाई इस मंदिर में
स्त्री का प्रवेश निषेध है, आप अंदर नहीं आ सकते। तो मीराबाई का जवाब सुनिएगा। मीराबाई ने क्या कहा, तो महाराज आचार्य फिर आप अंदर क्या करते हैं, क्योंकि हम ये शरीर है पर इसके अंदर क्या बसती है, आत्मा बसती है, और आत्मा हमेशा स्त्रीलिंग है, तो आप भी स्त्रीलिंग हो। परमात्मा तो सिर्फ वो अकेला है, वो ईश्वर है, वही पुल्लिंग है, बाकी सब हम स्त्रीलिंग हैं, आप भी अंदर नहीं आ सकते। आचार्य ने भी हार मानी और मीराबाई को अंदर आने को किया। ऐसे ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में बहुत लीन हो जाती थी। वो एक तारा लेकर कृष्ण भक्ति में गाती थी। एक दास संगीत सम्राट ने कहा, मीराबाई आप गा तो अच्छा लेती हैं, पर आपके गान में वो मजा नहीं है, वो लय नहीं है, वो रस नहीं, वो ताल नहीं है, वो राग नहीं है, आप राग में नहीं गाती। उन्होंने क्या कहा मीराबाई को, राग में नहीं गाती। तो मीराबाई का जवाब सुनिएगा कि महाराज आचार्य, मनुष्य को रिझाना हो, जैसे हम कोई सिंगर सॉन्ग गाता है, उसकी आवाज तब अच्छी कहलाती है तब वो हिट होता है जब लोग उसे पसंद करते हैं। होता है ना, कोई एक्टर एक्टिंग तब अच्छी करता है या अच्छा एक्टर तब कहलाता है जब लोगों को पसंद आता है। तो उसने कहा, मीराबाई का जवाब सुनिएगा, उसने कहा मीराबाई ने कि आचार्य, अगर मनुष्य को रिझाना है तो राग से गाया जाता है, पर उस ईश्वर को, परमात्मा को रिझाना है तो अनुराग से गाया जाता है। अनुराग मतलब मन से, आत्मा से। तो मैं किसी मनुष्य को रिझाना नहीं चाहती, तो मैं राग में गाऊं या कैसे भी गाऊं, मैं अनुराग से गाती हूँ, क्योंकि मेरा गाना सिर्फ उस ईश्वर के लिए है। इस पहले भाग में मैंने विस्तार से लेखिका मीराबाई का परिचय दिया। मैं चाहूंगा इसी तरह आप जब भी कोई नया चैप्टर चले तो उसके लेखक के बारे में विस्तार से पढ़ें, किताब से बाहर भी नेट से खोज कर। अगर आप साहित्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो जरूरी है कि पाठ के साथ साथ आप लेखक का भी परिचय रखें। मैं आशा करता हूं कि मीराबाई का जो भी परिचय मैंने दिया आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।